Approximately 3.5 million documents, 180,000 images and 2,000 videos। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, यह है जेफरी एप्स्टीन के वो काले कारनामों के सबूत जो सालों तक सीक्रेट फाइल्स में छुपे रहे, दबे रहे और दुनिया से दूर रखे गए। इन डॉक्यूमेंट्स में न जाने कितने राज दफन थे। इन इमेजेस एंड वीडियोस में पावर, मनी और एक्सप्लॉयटेशन की वो कहानियां थी जिनको कभी भी खुलकर डिस्कस नहीं किया गया। और एक दिन अचानक जब इन फाइल्स को पब्लिक किया गया तो सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया शॉक्ड रह गई। लोगों को समझ आया कि ये कोई नॉर्मल क्रिमिनल केस नहीं था, बल्कि एक ऐसा डार्क नेटवर्क था जो पूरी तरह से सिस्टम में फैला हुआ था। और इन्हीं खुलासों को लोगों ने नाम दिया एप्स्टीन फाइल्स। Jeffrey Epstein has taken his own life. Jeffrey Epstein has died by suicide. ईयर 2018 में मियामी हेराल्ड की एक सीक्रेट रिपोर्ट परवर्जन जस्टिस के बाद जेफरी एप्स्टीन के मामले पर दुनिया का ध्यान गया। इस रिपोर्ट ने पुराने केसेस, विक्टिम की गवाही और सिस्टम फेलियर्स को उजागर किया। अगस्त 2019 में अमेरिकन कोर्ट ने कई सील्ड डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक कर दिया और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को जनता और मीडिया ने एप्स्टीन फाइल्स का नाम दे दिया। और तभी जुलाई 2019 में जेफरी एप्स्टीन की गिरफ्तारी और अगस्त 2019 में उसकी जेल में मौत ने इस न्यूज को ग्लोबल कर दिया। इसके बाद जनवरी 2024 को वर्जीनिया गिफ्रे वर्सेस गिलेन मैक्सवेल केस से जुड़े सैकड़ों पन्नों के कोर्ट डॉक्यूमेंट सार्वजनिक हो गए, जिसमें कई हाई प्रोफाइल नाम एक्सपोज हुए, जिसे मीडिया ने एप्स्टीन फाइल 2024 का नाम दिया। और फिर 30 जनवरी 2026 के दिन डीओजे ने 35 लाख पन्नों के डॉक्यूमेंट्स, 2000 से ज्यादा वीडियोस और 1,80,000 से ज्यादा इमेजेस पब्लिक कर दी। और ये सारा डेटा जेफरी एप्स्टीन नेटवर्क से जुड़ा है, जिसमें ईमेल, रिपोर्ट, फोटोज, फ्लाइट लॉग्स और सैकड़ों वीडियोस और इमेजेस शामिल हैं। अमेरिकन पब्लिक के बीच इन फाइल्स को लेकर कड़ा विरोध जारी था और इसी वजह से एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत इन फाइल्स को एक्सपोज कर दिया गया। यानी कि इस फाइल को दुनिया के बीच लाने के लिए एक स्पेशल कानून बनाया गया था, जिसके बाद इस फाइल को पब्लिक किया गया था। जस्टिस सिस्टम ने कहा है कि उन्होंने सभी डॉक्यूमेंट्स पब्लिक कर दिए हैं, लेकिन कई क्रिटिक्स कह रहे हैं कि अभी भी कई हजार पन्ने हमसे छुपाए गए हैं, जैसे कि FBI इंटरव्यू स्टेटमेंट्स, प्रोसिक्यूशन टेम्पलेट्स और ईमेल्स। हाल ही में कुछ दस्तावेजों को थोड़ी देर के लिए हटाकर फिर से प्रकाशित करना पड़ा, क्योंकि उनमें गलती से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हो गई थी, जिनमें पीड़ितों के नाम और व्यक्तिगत डेटा भी शामिल था। हाल ही में रिलीज डेटा में कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स और ईमेल्स सामने आए जिससे समझ आया कि जेफरी एप्स्टीन का नेटवर्क UN के उच्च पदों तक फैला हुआ था, जिनमें कुछ नेताओं और बड़े स्तर के लोगों का नाम है। इन डॉक्यूमेंट्स में 150 से ज्यादा हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स के नाम किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में सामने आए हैं। इनमें फॉर्मर US प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन का नाम प्राइवेट जेट फ्लाइट लॉग में आया, जहां सोशल ट्रैवल का जिक्र मिलता है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का नाम अर्ली सोशल इंटरेक्शंस में दिखता है। हालांकि उस समय के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एप्स्टीन से दूरी बनाने का दावा किया है। Like everybody in Palm Beach knew him, he was a fixture in Palm Beach. I don't think I've spoken to him for 15 years. ब्रिटेन के रॉयल मेंबर प्रिंस एंड्रयू का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है। उनकी कई सेंसिटिव पिक्चर्स वायरल होने के बाद उन पर सिविल एलिगेशंस भी लगे हैं। हालांकि वो इन दावों को शुरू से ही झुटला रहे हैं, लेकिन तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने भी जेफरी एप्स्टीन से अपनी मुलाकात की बात को स्वीकारा है और कहा है कि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। Yeah, I met Jeffrey in 2011. I had a number of dinners with him. I was foolish to spend time with him. I was one of many people who regret ever knowing him. और इसी वजह से बिल गेट्स की क्लीन इमेज जो दुनिया के सामने बनी हुई थी वो पूरी तरह से शैटर हो गई है, क्योंकि 2008 में जेफरी एप्स्टीन पर लगे सभी एलिगेशन सच साबित हुए थे और उसे जेल भी हुई थी। लेकिन 2008 के बाद भी बिल गेट्स उससे मिलते रहे और यही चीज उनको शक के घेरे में खड़ा करती है। बिल गेट्स की वाइफ को भी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि वो जेफरी एप्स्टीन से मिले और इसी वजह से उनके रिश्ते में दरार आई और उन्होंने बिल से तलाक ले लिया। एप्स्टीन कनेक्शन को मेलिंडा फ्रेंच गेट्स ने एक पेनफुल फैक्टर बताया था, लेकिन उनके तलाक के पीछे कई और फैक्टर्स भी थे। कुछ वायरल खबरों की बात माने तो बिल गेट के कनेक्शंस कुछ रशियन लड़कियों से भी थे और इसी वजह से उन्हें एक खतरनाक सेक्सुअल बीमारी भी हो गई थी। लेकिन इस बात की सच्चाई
पूरी तरह से कोई नहीं जानता। फैशन एम्पायर विक्टोरिया सीक्रेट के फाउंडर लेक्स वैक्सनर एप्स्टीन के सबसे बड़े फाइनेंशियल पैट्रॉन्स में से एक थे, जिन्होंने उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइनेंशियल एक्सेस दी। अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के फाउंडर लियोन ब्लैक ने एप्स्टीन को फाइनेंशियल एडवाइजरी फीस देने की बात को स्वीकारा है। इसके बाद नाम आता है वर्ल्ड फेमस फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स का। असल में स्टीफन का नाम कैरिबियन में हुए एक साइंस कॉन्फ्रेंस की वजह से आया था, जिसे एप्स्टीन ने फंड किया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पायनियर मार्विन मिस्की का नाम भी इन फाइल्स में आया, जिसे उनके परिवार ने स्ट्रांगली डिस्प्यूट किया। हॉलीवुड एक्टर केवियन स्पेसी, कॉमेडियन क्रिस टॉकर और सुपर मॉडल नाओमी कैम्बल जैसे नाम सोशल इवेंट या फ्लाइट रिकॉर्ड कॉन्टेक्स्ट में मेंशन हुए, लेकिन इन पर एप्स्टीन रिलेटेड कोई भी सेक्सुअल क्राइम के प्रूवन चार्जेस नहीं हैं। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लेवल पर पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री एहुद पिरक के एप्स्टीन के साथ मीटिंग और विजिट्स डॉक्यूमेंट हैं। इंडिया से भी कुछ नाम सामने आए हैं, जैसे कि अनिल अंबानी और हरदीप सिंह पुरी। 2026 डम के बाद ब्लूबर्ग जैसी रिपोर्टिंग में ये सामने आया कि अनिल अंबानी और एप्स्टीन के बीच 2017 से 2019 के दौरान मैसेजेस और कॉन्टैक्ट्स रहे, जिनमें बिजनेस और वर्ल्ड अफेयर के साथ साथ कुछ महिलाओं को लेकर भी बात हुई। ये रिपोर्टिंग बताती है कि एप्स्टीन ने अंबानी से विमेन प्रेफरेंसेस जैसी बातें की और ऑफर या अरेंजमेंट जैसी भाषा भी सामने आई। आपको बता दें कि हरदीप सिंह पुरी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का डिपार्टमेंट संभालते हैं। पुरी का कहना है कि उनकी बात सिर्फ मार्केटिंग और डिजिटल इंडिया से रिलेटेड थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिलेटेड भी एक ईमेल सामने आने की बात हो रही है, जिसे भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। कोर्ट ऑफ लॉ में आज तक एप्स्टीन और गिलिन मैक्सवेल के अलावा ज्यादातर हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स पर कोई भी सेक्सुअल क्राइम लीगली प्रूव नहीं हुए हैं। जैसे जैसे इन फाइलों का खुलासा हो रहा है, हर दिन नए नए नाम सामने आ रहे हैं। हाल ही में इलोन मस्क की भी एक पिक्चर वायरल हो रही है, जिसे देखकर दुनिया एकदम शॉक्ड है, और उसका रीजन ये है कि कुछ टाइम पहले वो खुद ही इस फाइल को रिलीज करने की बात कह रहे थे और ट्रंप सरकार पर दबाव बना रहे थे, लेकिन अब इलोन मस्क का नाम खुद ही इस फाइल से जुड़ चुका है। 2026 के बाद पब्लिक सस्पिशन वाली कैटेगरी बढ़ी है, क्योंकि इंटरेक्शंस और ईमेल के नए डिटेल्स सामने आए हैं और नई नई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये सभी लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल थे। नई पिक्चर्स पब्लिक होने के बाद इलोन मस्क के साथ साथ पोप जॉन पॉल II की भी पिक्चर जेफरी के साथ वायरल हो रही हैं, जिसे देखकर दुनिया पूरी तरह से सन्न है। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जेफरी एप्स्टीन का नेटवर्क कितना बड़ा और खतरनाक था। सो गाइज, यही थी आज की वीडियो। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसा और कंटेंट एंजॉय करने के लिए। मिलते किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।